इससे पहले के वीडियो में हमने एजुकेशन की बात की, हमने फिलॉसफी की बात की कि एजुकेशन क्या है, फिलॉसफी क्या है। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं स्कूल ऑफ फिलॉसफी कि स्कूल ऑफ फिलॉसफी क्या है। तो आपके मन में फिर से एक क्वेश्चन आ गया, फिर से एक डाउट आ गया कि चलो यार, हमें एजुकेशन के बारे में तो पता चल गया, फिलॉसफी के बारे में भी पता चल गया, लेकिन स्कूल ऑफ फिलॉसफी क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं कि स्कूल ऑफ फिलॉसफी क्या है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो सबसे पहले स्कूल ऑफ फिलॉसफी के बारे में जानने से पहले फिर से हम फिलॉसफी की बात कर लेते हैं कि फिलॉसफी क्या है। तो इससे स्कूल ऑफ फिलॉसफी को जानना आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो फिलॉसफी इज रिलेटेड टू थिंकिंग, कि दर्शन का संबंध किससे है, सोचने विचारने से है। तो इसलिए द हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड फिलोसफी, की उच्चतम स्तर की जो सोच है, जो विचार है, उसे दर्शन कहा जाता है। तो उच्चतम स्तर के सोच और विचार का मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या है? सोचना विचारना। सोचना विचारने का मतलब ये नहीं कि आपको भूख लगी है, ठीक है, तो उसके बारे में आप सोच विचार रहे हैं। आपको आप शाम को मार्केट जाएंगे या शाम को आप घर में ही रहेंगे, तो इसके बारे में सोच रहे हैं। तो ये इस तरह का सोच विचार करना नहीं। सोचने विचारने का मतलब है कि जब आप इस दुनिया को देख रहे हो, इस दुनिया में चाहे आप लोगों को देखो, चाहे आसमान को देखो, चाहे तारे को देखो, चाहे सूरज को देखो, ठीक है, जब उनको देखने के बाद जब आपके मन में जो विचार आता है, जो ख्याल आता है, तो किस तरह का ख्याल? मान लो आप सूरज को देख रहे हो, तो सूरज को देखने के बाद आपके मन में बहुत सारे ख्याल आते होंगे कि सूरज में इतनी गर्मी क्यों है, सूरज की जो अर्थ से, पृथ्वी से कितनी दूरी होगी, ठीक है, सूरज बना कैसे, किस तरह से सूरज तक पहुंचा जा सकता है, क्या हम सच में सूरज तक पहुंच सकते हैं, अगर पहुंच सकते हैं तो कैसे, अगर नहीं पहुंच सकते तो क्यों नहीं पहुंच सकते। तो इस तरह के जो विचार है, इस तरह की जो थिंकिंग है, ठीक है, तो ये थिंकिंग आपके मन में क्यूरियोसिटी पैदा करती है। और आपके मन में एक क्वेश्चन आता है कि भाई इसका आंसर मुझे कैसे मिलेगा। तो आप क्या करते हो? आप जगह जगह जाते हो, लोगों से बात करते हो, टीचर से बात करते हो, पेरेंट्स से बात करते हो, आप बुक्स को पढ़ते हो। जब तक आप उस नॉलेज तक आप पहुंच नहीं जाते, तब तक आप लगातार थिंकिंग आप करते हो, सोचते हो, विचारते हो। तो इस तरह की जो गहन अध्ययन है, गहन जो थिंकिंग है, ठीक है, हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग है, इसे हम क्या कहते हैं? फिलॉसफी। So, the study of an idea about knowledge, truth, nature and meaning of life is called philosophy, कि ज्ञान, सत्य, प्रकृति, जीवन के अर्थ के बारे में सोचना और विचार करना, इसी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? दर्शन या फिलॉसफी। कि नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है, सत्य क्या है, प्रकृति क्या है, कैसे बनी है, हमारे जीवन का अर्थ क्या है, हमारा जीवन कैसे बना है, इसका पर्पस क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की चीजों के बारे में सोचना, विचार करना, अध्ययन करना, इसे ही हम कहते हैं दर्शन। तो इसलिए फिलोसफी इज अ विजन थ्रू विच पर्सन थिंक्स डीपली अबाउट अ सब्जेक्ट। कि दर्शन एक दृष्टि है जिससे मनुष्य किसी भी विषय पर गहराई से, आप डीप में जाकर चीजों के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं। तो फिलोसफी का मतलब तो आपको समझ में आ गया। अब अगर हम स्कूल ऑफ फिलोसफी की बात करें, तो देखिए, इस दुनिया में अलग अलग देश में रहने वाले लोगों ने इस दुनिया के बारे में अपने, मतलब सबके इस दुनिया के बारे में अपने अपने विचार थे। किसी का मानना था कि इस दुनिया को ईश्वर ने बनाया, तो किसी का मानना था कि इस दुनिया को प्रकृति ने बनाया। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनका मानना था कि यार, चाहे ईश्वर ने बनाया हो, चाहे प्रकृति ने बनाया हो, जिसने भी बनाया हो, लेकिन हमारा तो मेन जो पर्पज है कि अपनी लाइफ को अच्छे से जीना, हैप्पीली जीना, अपनी नीड्स को पूरा करना। तो इस तरह से हम देखते हैं दुनिया में अलग अलग जगहों पे रहने वाले लोगों ने इस दुनिया के बारे में अपने अपने विचार दिए कि ह्यूमन क्या है, हम कैसे बने, दुनिया क्या है, क्या ईश्वर है या नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसका आंसर हमें फिलोसफी देती है। तो स्कूल ऑफ फिलोसफी को दो पार्ट्स में बांटा गया, ईस्ट और वेस्ट। तो अगर ईस्ट की बात करें तो मतलब क्या है? इंडिया, इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी। कि इस दुनिया के बारे में, ईश्वर के बारे में, एजुकेशन के बारे में, ह्यूमन लाइफ के बारे में, ठीक है। इंडिया के जो लोग थे, जो यहाँ के स्कॉलर्स थे, उनके क्या क्या विचार थे। तो हम सबको पता है कि अगर हम देखें कि दुनिया, जो भारत है, इसको विश्व गुरु कहा जाता था। इसका कारण क्या है कि दुनिया का जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला, वो भारत की थी। दुनिया का जो सबसे पुराना जो ग्रंथ है, जो पुस्तक है, ऋग्वेद, वो भी कहाँ पे उसका जन्म हुआ? भारत में हुआ। दुनिया में जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हुए हैं, जो विद्वान हुए हैं, जो ऋषि मुनि हुए हैं, उनकी जन्मस्थली क्या रही है? वो भी रही है भारत। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो भारत जो भूमि है, ये यहाँ पे क्या है? एक ज्ञान का समंदर है।
यहाँ से ही जो ज्ञान की उत्पत्ति हुई है। यहाँ के जो ऋषि मुनि हैं, यहाँ के जो विद्वान हैं, उन्होंने तप कर कर कठिन अध्ययन करके मेहनत करके इस दुनिया के बारे में जाना, ईश्वर के बारे में जाना और मनुष्य के बारे में जाना, और उनके बारे में अपने जो विचार हैं वो वेदों में, ग्रंथों में उसको लिखा, साहित्यों में उसको लिखा। तो इसलिए स्कूल ऑफ फिलोसफी की एक जो हम कहते हैं कि जो ब्रांच है वो क्या है, इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी की एक ब्रांच इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी है कि इस दुनिया के बारे में जो भारतीय जो थे, यहाँ के जो विद्वान थे, यहाँ के जो वेद थे, उसमें क्या क्या लिखा गया है। और दूसरी अगर हम बात करें वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी की, इस दुनिया के बारे में जो वेस्टर्न जो वर्ल्ड है उसकी क्या सोच है, वहाँ पे जो अलग अलग स्कॉलर्स हुए हैं वो इस दुनिया के बारे में अपनी क्या क्या सोच रखते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो फिलोसफी को, इस सोच को, दुनिया के बारे में जो सोच, फिलोसफी का मतलब जो सोच है, जो थिंकिंग है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी की जो भारतीय हैं, ठीक है, जो भारतीय जो ज्ञान परंपरा है, इसमें इस दुनिया के बारे में क्या सोचा गया है, क्या विचार किया गया है, दुनिया का क्या अर्थ है, ईश्वर के बारे में क्या बात की गई है, ह्यूमन लाइफ के बारे में क्या बात की गई है। और वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी की इस दुनिया के बारे में जो वेस्टर्न कंट्री है, अलग अलग जो कंट्री है, वहाँ के जो स्कॉलर्स रहे हैं, जो विद्वान रहे हैं, उन्होंने क्या क्या इस दुनिया के बारे में बोला कि दुनिया कैसे बनी, कैसी एजुकेशन होनी चाहिए, ह्यूमन लाइफ क्या है, कैसे ह्यूमन बना। तो इस तरह से हमें देखते हैं कि स्कूल ऑफ फिलोसफी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी और वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी। तो अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ फिलोसफी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट की, अगर भारतीय संबंध में फिलोसफी के मतलब को देखें तो जैसे हमें पता है कि, जैसे मैंने आपको बताया कि भारत को दर्शन की उद्गम स्थली माना जाता है। क्यों? जैसे मैंने आपको बताया कि पहली यूनिवर्सिटी भारत में, ठीक है, पहली जो बुक है वो भी भारत में, जितने भी स्कॉलर्स जो बड़े बड़े हुए हैं, ठीक है, विद्वान हुए हैं, ऋषि मुनि, सब भारत में। मेडिकल अगर बात करोगे तो ये जो पद्धति है ये भी आयुर्वेद से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो दुनिया के महान व प्राचीन जो दर्शन का उद्भव हुआ है, हम वेदों की बात करते हैं, ग्रंथों की बात करते हैं, उपनिषद की बात करते हैं, सबका जन्म का हुआ भारत में। तो पाणिनियन जो ग्रामर है, पाणिनि ऋषि, इन्होंने क्या कहा कि दर्शन मीन्स टू सी और विजन, की दर्शन शब्द का अर्थ है दृष्टि या देखना। तो कैसे देखना? सिर्फ देखना नहीं, देखना चीजों को, उसके बारे में सोचना, विचार करना कि चीजें ये कैसे आई हैं, कैसे बनी है, क्या पहले से ऐसी थी, ठीक है। तो इस दुनिया के बारे में देखना, सोचना, विचार करना। तो दर्शन शब्द का शब्दार्थ केवल देखना या सामान्य देखना नहीं है, बल्कि जो अंतर चक्षु है, ठीक है, अंतर मन है, उसके द्वारा देखना, विचार करना, निष्कर्ष निकालना। जैसे मैंने आपको अभी सन, सूरज का एग्जाम्पल दिया, इसी तरह से अगर आप आसमान को देखो तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि आसमान की जो ऊंचाई है कितनी है, उसका कलर ब्लू क्यों है, आसमान कैसे बना, कि आसमान में कैसे पहुंचा जा सकता है, आसमान में और कितने कलर हो सकते हैं स्काई में। तो इस तरह से सोचना, विचार करना, ठीक है। तो अगर हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करें तो अब हम बात आता है कि भाई कौन कौन से लिटरेचर हैं, ठीक है। कि अगर इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी की बात करते हैं तो इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी में अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऋषि मुनि थे, उन्होंने इस दुनिया के बारे में अपने विचार दिए कि दुनिया क्या है, कैसे बनी है, क्या ईश्वर है या ईश्वर नहीं है, नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, ह्यूमन क्या है, ह्यूमन के लाइफ का पर्पस क्या है। चाहे ग्रह की बात करें, चाहे हम तारों की बात करें, चाहे सूरज की बात करें, हर चीज का आंसर आपको किस में मिलता है? इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी में। कि लाइफ क्या है, लाइफ के बाद भी कोई लाइफ है कि नहीं है। तो अलग अलग जो हम कहते हैं हमारे यहाँ पे जो ग्रंथ है, अलग अलग समय में अलग अलग ग्रंथों की अलग अलग ऋषि मुनियों ने रचना की, जिसमें इस दुनिया के बारे में जो बहुत सारी जो आपके मन में क्वेश्चन है उसके आंसर आप इस इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी में मिलते हैं। तो कौन कौन से ग्रंथ हैं? मीमांसा, वेदांता, सांख्य, वैशेषिक, न्याय, योग, चावार्क, बुद्धिस्ट, जैन। तो ये अलग अलग जो फिलोसफी रही हैं, जिन जो आपके जीवन से रिलेटेड, ठीक है, इस दुनिया से रिलेटेड सारे जो क्वेश्चन है उसके आंसर आपको देती हैं। तो इस जो सारी जो फिलोसफी है, इनकी जन्मस्थली क्या है? इंडिया है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी। अब हम दूसरी बात करते हैं वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी, ठीक है। तो वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी में जाते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी की बात करते हैं तो फिलोसफी का मतलब क्या है? दर्शन तो भारत का शब्द है, लेकिन फिलोसफी जो है वो किसका शब्द है? वेस्टर्न वर्ल्ड का। तो फिलोसफी ग्रीक वर्ड फिलोस और सोफिया से बना है, जिसका अर्थ है फिलोस का मतलब लव और सोफिया का मतलब है नॉलेज या विजडम। मतलब फिलोसफी का मतलब है ज्ञान से प्रेम, के ज्ञान की। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इस दुनिया को आप देखो तो मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हो? उन क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए
कोशिश करते हो, मतलब आप ज्ञान के पीछे भागते हो। जब तक आपको आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल जाता तब तक आप लगातार कोशिश करते हो। तो इस तरह के जो लोग हैं जो ज्ञान से प्रेम करते हैं और ज्ञान की तलाश में लगे रहते हैं उनको फिलोसफर कहते हैं। और इस ज्ञान के प्रेम को हम क्या कहते हैं? फिलोसफी, जो वेस्टर्न वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें, ठीक है, वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्कॉलर्स थे, अलग अलग विद्वान थे। तो कुछ का ये मानना था कि ये दुनिया है ये ईश्वर ने बनाई है, ठीक है, परमात्मा परमात्मा ने बनाई है, इसलिए एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो हमें परमात्मा से मिलाए। तो इनका मानना था कि जो दुनिया हम देखते हैं ना आंखों के सामने, ये भौतिक दुनिया है, ये सही नहीं है, क्योंकि ये हमेशा चेंज होती रहती है। दुनिया वही रियल है, कौन सी? स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक दुनिया, जो ईश्वर की दुनिया है, आत्मा की दुनिया है, वही ट्रूथ है। तो इसलिए बच्चों को इस तरह से पढ़ाया जाए, इस तरह से सिखाया जाए। तो इस तरह की जो वेस्टर्न वर्ल्ड में सोच थी उसको कहा गया आइडियलिज्म को। तो जो आइडियलिज्म थे, जो ये फिलोसफी है, एक कहती है कि भाई ये दुनिया जो है ईश्वर ने बनाई है, तो बच्चों को भी उस हिसाब से तैयार किया जाए ताकि बच्चे जो हैं ईश्वर को प्राप्त कर सके। ठीक है। फिर दूसरा, जो कुछ लोग ऐसे भी थे वेस्टर्न वर्ल्ड में जिनका मानना था कि ये दुनिया जो है, ये दुनिया कैसे बनी है? प्रकृति से बनी है। प्रकृति के नेचर के जो 5 एलिमेंट्स है, धरती, अग्नि, जल, आकाश, वायु, हम इनकी बात करते हैं, तो इन्हीं से ये दुनिया बनी है। तो इसलिए इस दुनिया की उत्पत्ति का आधार क्या है? नेचर है। तो इसलिए स्कूल एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चा अपनी प्रकृति को जाने, प्रकृति को जाने, प्रकृति को समझे। तो इसीलिए प्रकृति को आधार मानकर बच्चों को सिखाया जाए। तो ज्यादातर फोकस किस पे किया जाए? साइंस पे ज्यादा फोकस किया जाए। तो कुछ ग्रुप ऐसा भी था जिनका मानना था कि ईश्वर को आप हटा दो, ठीक है, आप नेचर की भी बात मत करो। प्रेगमेटिज्म का मानना था कि जो दुनिया है ये एक्टिविटी से बनी है, दो चीजों में एक्टिविटी हुई होगी तभी इस दुनिया का निर्माण हुआ, दो या दो से ज्यादा चीजों में। और इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, वो एक्टिविटी से बनी है। जैसे आप, अगर आप देखो, आपके हाथ में मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, आप देखो तो बहुत सारी चीजों को बहुत सारी चीजें, चाहे प्लास्टिक है चाहे मेटल है, सबको मिलाकर आपका मोबाइल फोन बना है। मतलब एक एक्टिविटी हुई है, उससे आपका फोन बना है। आप अपने घर की दीवार देखो तो उसमें भी हम देखते हैं कि चाहे हम मिट्टी की बात करें, चाहे हम सीमेंट की बात करें, ठीक है, हम चूने पत्थर की बात करते हैं, तो सब में एक्टिविटी हुई जिससे वो दीवार बनी। तो दुनिया में हर चीज एक्टिविटी के थ्रू बनी है। इसलिए बच्चों को क्या सिखाया जाए? बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू चीजों को करना बताया जाए, ठीक है, लर्निंग बाय एक्टिविटी। तो बच्चों को एक्टिविटी सिखाई जाए कि बच्चा किस तरह से एक्टिविटी के थ्रू सीख सकता है, तो इससे बच्चा जल्दी सीखेगा। तो प्रेगमेटिज्म एक ऐसी फिलोसफी जो मानती है दुनिया एक्टिविटी से बनी है, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ लोगों का ग्रुप ऐसा भी था जिनका मानना था कि यार हम एक पल के लिए आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म इन सबको हटा देते हैं, हम ह्यूमन है। तो हमें क्या चीज सीखनी चाहिए, किन चीजों पे बात करना चाहिए? हमें ह्यूमन को ह्यूमन बनाना है, हमें ह्यूमन हैप्पीनेस की बात करनी है, हमें ह्यूमन वेलफेयर की बात करनी है। तो ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जो ह्यूमन को ह्यूमन बनाए, ह्यूमन सोसाइटी से इंट्रोड्यूस कराए। तो जब ह्यूमनिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट आ जाते हैं? ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट, चाहे हम हिस्ट्री की बात करते हैं, सोशोलॉजी की बात करते हैं, ज्योग्राफी की बात करते हैं, हम वैल्यूज की बात करते हैं, ठीक है, हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, जो ह्यूमन को ह्यूमन बनाए, ह्यूमन सोसाइटी से इंट्रोड्यूस कराए। फिर एक ग्रुप ऐसा भी था जिनको मानना था बिल्कुल आइडियलिज्म का अपोजिट, कि भाई जो हमें अपनी आंखों से जो ये दुनिया दिखाई देती है ना, यही रियल दुनिया है, ठीक है, यही यथार्थ है, यही रियल वर्ल्ड है, इसके अलावा दूसरी दुनिया नहीं है। तो इसलिए इस दुनिया के हिसाब से हमें बच्चों को तैयार करना चाहिए। मतलब रियलिज्म क्या कहता है कि जो आपको आंखें के सामने दिखाई देता है ना, वही रियल है, उसके अलावा और कुछ रियल नहीं है। तो इसलिए बच्चों को इस दुनिया के हिसाब से इस दुनिया के लिए तैयार किया जाए। तो फिर एग्जिस्टेंशलिज्म की एक फिलोसफी ऐसी भी थी जिसका मानना था कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस पे बात करो ना, आप ईश्वर को छोड़ो, आप नेचर को छोड़ो, आप एक्टिविटी को भी छोड़ो, आप रियलिटी क्या है, रियल क्या नहीं है, इन सब को छोड़ दो, आप ह्यूमन एग्जिस्टेंस पे बात करो कि किस तरह से ह्यूमन इस सोसाइटी में जब हम पैदा होते हैं तो किस तरह से मनुष्य अपने अस्तित्व के लिए लड़ सकता है, किस तरह से ह्यूमन को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। तो एक फिलोसफी ऐसी जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस पे बात करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में
काफी सारे ग्रुप्स थे। कोई ईश्वर को मानता था, कोई नेचर को मानता था, कोई एक्टिविटी में बिलीव करता था, कोई ह्यूमन की बात करता था, कोई ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात करता था, कोई रियलिटी पे बेस्ड था। तो इस तरह से अलग अलग वेस्टर्न वर्ल्ड में देखते हैं तो अलग अलग टाइम में अलग अलग फिलोसफी डेवलप हुई, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी। तो आपके जो सिलेबस में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आइडियलिज्म की बात की गई है, नेचुरलिज्म की, प्रेगमेटिज्म की और ह्यूमनिज्म की बात की गई है। तो आप इस सिलेबस अपने जो ये चार जो फिलोसफी है अपने डीएलएड जो सोशियो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है, ये चार फिलोसफी आप पढ़ेंगे। तो आगे के वीडियोस में एक एक करके इन चार जो फिलोसफी है उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आप इसको पूरा देखना। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि फिलॉसफी क्या है और स्कूल ऑफ फिलॉसफी क्या है। स्कूल ऑफ फिलॉसफी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, इंडियन और वेस्टर्न। इंडियन मतलब जो इंडिया में जो भी हम कहते हैं ज्ञान, ज्ञान का उद्भव जो इंडिया में हुआ, यहाँ के जो ऋषि मुनि हैं, यहाँ के जो स्कॉलर्स हैं, इस दुनिया के बारे में उन्होंने जो सोचा, जो विचार किया, उसको लिटरेचर के रूप में, ग्रंथों के रूप में दुनिया के सामने रखा। तो उनको पढ़कर उनको पढ़ोगे तो आपको इस दुनिया के बारे में बहुत सारे जो आपके डाउट्स हैं आपको पता चलेंगे। तो इसी तरह से वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी में जो वेस्टर्न स्कॉलर्स थे उन्होंने इस दुनिया के बारे में अपने विचारों को रखा। तो इस तरह से स्कूल ऑफ फिलोसफी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी एंड वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।